नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कभी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो इस दौरान एक ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है जिसको आपको हर हाल में एक्सेप्ट कर लेना है, उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस जो ये है और सबसे कम रुपए, इतने रुपए में आपको मिलते हैं जिसमें आप कोई एक चीज़ बाजार से खरीद भी नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 35 पैसे में एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें आपको 10 लाख रुपये तक जो है आप अपने परिवार वालों के लिए इस तरह के हादसा है, जो अभी हादसा हुआ है उस तरह का कोई कुछ खुदा ना खास्ता आपके साथ हो जाए तो आप अपने परिवार के लिए छोड़कर पीछे जाओगे, जिससे उनकी थोड़ी बहुत मदद हो पाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि मैं आपको ये जो पॉलिसी है, इसका टर्म एंड कंडीशंस है, उनके हाईलाइट पॉइंट्स आपको आज के इस एपिसोड में बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा नज़र डालूंगा जो हादसा अभी बालासोर में हुआ है उसके बारे में। तो हमारे जो रेल मंत्री है उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। साथ ही इसके और अपडेट्स पर अगर नज़र डालें तो जो मौत की संख्या 288 बताई गई थी डेथ, उसमें से जो है 275 करेक्शन करके उसको कर दिया गया। हो सकता है भीड़ भाड़ में जो है गलतियां इधर उधर हो गई हो। और 1175 जो है लोगों को घायल बताया गया यहाँ पे रेल यात्रियों को। पटरियों की मरम्मत का काम आधा से ज़्यादा हो चुका है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है। जब तक इलेक्ट्रिक का काम पूरा नहीं हो जाता है तो उस रूट पर जो डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ हैं उनको ही चलाई जाएंगी फिलहाल। एक और बात है दोस्तों, बहुत से लोगों ने बहुत सारी मदद की है, जिसमें गौतम अडानी जो है, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है इस दुर्घटना में, उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा जो है उन्होंने उठाया। साथ ही वीरेंद्र सहवाग ने भी ऐसा ही कुछ ट्वीट किया है। बहुत अच्छी बात है, जिनसे जितना मदद बन सकता है उनको करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अब आगे दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा ये जो टर्म एंड कंडीशन है, इसका एक PDF है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड करके देख लेना अच्छे से। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इसके जो हाईलाइट पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, इस इंश्योरेंस का लाभ सिर्फ इंडियंस ही उठा सकते हैं और जिन्होंने अपना टिकट IRCTC से बुक कराया, सिर्फ उन लोगों के लिए ऑप्शन मिलता है और वही इसका लाभ ले सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लोगों का टिकट आप एक साथ बुक कर रहे हो और आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हो तो ऐसे में सबके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि 35 पैसे पर हेड आपको लगेंगे। ये इंश्योरेंस सबको नहीं मिलता है, सिर्फ कंफर्म या RAC वाले पैसेंजर्स को ही दिया जाएगा। जब आप टिकट बुक करें उस दौरान अगर कंफर्म या RAC है तभी आप इस इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वेटिंग है तब आप नहीं कर पाओगे। इस इंश्योरेंस को लेकर जब आप टिकट बुक कर देते हो तो उसके कुछ देर बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल रिसीव होगा आपको, जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस आपने लिया है। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप किस कंपनी का लोगे। IRCTC के साथ जिसका टाई अप है, उस जब आप टिकट बुक करो उस दौरान वो इंश्योरेंस आपका ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है लागू हो जाएगा 35 पैसे में। तो ये इंश्योरेंस आपको मिलने के बाद अभी जैसे कि SBI जनरल इंश्योरेंस लोगों को दिया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, SBI की तरफ से एक मेल आपको आएगा जिसमें एक लिंक रहेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको नॉमिनी डिटेल्स फिलअप कर लेना है यात्रा से पहले ही। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो जब आप क्लेम करोगे या आपके जो परिवार के लोग हैं वो क्लेम करेंगे, तब जो है उनको कुछ लीगल एक्शंस का जो है सामना करना पड़ सकता है, यानी कि कानूनी दाव पर चलना पड़ेगा। तो इसलिए बेफिक्र होकर पहले से ये चीजें कर लो। अपने बाद आप जिनको फायदा पहुंचाना चाहते हो उनकी डिटेल्स नॉमिनी में भर दो। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए सीट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए इंश्योरेंस नहीं होता है। अब सबसे जरूरी बात, किन हालातों में आप कितने रुपए की क्लेम करवा सकते हो सिर्फ 35 पैसे में। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है रेल दुर्घटना में, जैसा कि अभी हुआ, तो इस केस में 10 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसको कुछ ऐसी चोटें आती है, यानी कि मतलब वो विकलांग हो जाता है जिस वजह से वो कभी काम नहीं कर सकता है, तो इस केस में भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीसरा जो है मतलब बॉडी का कोई पार्ट, जैसे उंगली कट गया या फिर कुछ इस तरह की छोटी मोटी जो है बॉडी के पार्ट्स आपने खो दिए लेकिन आप काम कर सकते हो, तो इस केस में 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं उसके लिए 2 लाख रुपए। और यहाँ पे सबसे आखिर वाला जो है वो शवों को ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो 10,000 रुपए तक दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सच है कि इंसानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ क्या हो जाए। खास तौर से आप अगर यात्रा कर रहे हो तो आप खुद निर्भर रहते हो बहुत सारे मशीनों पर, टेक्नोलॉजी पर। तो ऐसे केस में कम से कम ये जो मतलब 35 पैसे ही एक छोटा सा मामूली सा रकम देकर आपको जो है ले लेना मेरे हिसाब से सही होगा। बाकी आपको क्या लगा ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।